गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आजकल धार्मिक पुस्तकों में एक से षड्यंत्र डाल के उसको प्रचारित किया जा रहा है। क्यों प्रचारित किया जा रहा है? ताकि सनातन धर्म बर्बाद हो। आज एक वीडियो देखा, वो वीडियो में एक महिला बता रही थी कि सनातन धर्म में कहा गया है कि महिलाओं को बस में रखो, चाहे आप कमज़ोर हो या कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं को बस में रखो। तो दूसरे ने मनुस्मृति निकाली और उसमें दिखाया कि वहाँ पे लिखा गया है कि महिलाओं का रक्षण करो, यानी रक्षा करो आप, चाहे आप कमजोर हो चाहे जो हो। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो इस तरीके से सनातन को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी किताबें निकाल दी गई हैं ताकि सनातन समाप्त हो जाए। और वो सनातन समाप्त करने के लिए हमारे आपके जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग ही हैं जिसको कुछ पता है नहीं ज्ञान धर्म के बारे में। न उन्होंने कभी किताब पढ़ी, न तो कोई वेद पढ़ा, न तो पुराण पढ़ा, न तो गीता पढ़ी, न तो रामायण पढ़ा, बट ज्ञान देने वो आ जाते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो भाई, आप जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में आप ज्ञान मत दो तो ही अच्छा है। कहा गया है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणवम न धर्मम ते मृत्युलोकेश भूवारवाह मनुष्य रूपेण मृगाचरण। तो जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मत दो। सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये हमारे कुछ, ज़्यादा नहीं, सब नहीं, कुछ बाबाओं, कुछ साधुओं, कुछ संतों से ही आज ये सनातन टिका हुआ है। जबकि बाकी सब चाह रहे हैं कि इन बाबाओं को लांछित किया जाए। जैसे आसाराम बापू, इन्होंने क्या किया, धर्मांतरण पे कठोरा घात किया है इन्होंने। धर्मांतरण को रोकने में बहुत सफल हो गए। इसके लिए उनको बलात्कार के केस में जेल में डाल दिया गया। फिर अब एक रामपाल महाराज आए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिख दिया है, ऐसे किताब लिख दिए हैं कि जिसको आप पढ़ोगे ना, आपके पढ़ते ही ना आपका दिमाग ऐसा भ्रमित हो जाएगा कि आप जो है ना सनातन को त्याग दोगे, उसी दिन हो जाओगे कबीरपंथी। अरे कबीर कब से भगवान हो गए? कबीर भी कोई भगवान है क्या? लेकिन हमारे देश में कबीर को भी भगवान बना दिया। एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसका अर्थ क्या लगा दिया गया? इसका अर्थ का अनर्थ बनाया गया कि जो हमारे गुरु जी हैं वो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, सबसे बड़े वही हैं गुरु जी। तो इसी श्लोक का सहारा लेके जितने संत महात्मा बने आज के डेट में अपने आप को भगवान बना के पूजा करवा रहे हैं। उसमें हैं आसाराम बापू की भी पूजा होती थी, राम रहीम की भी पूजा हो रही है, फिर संत रामपाल, ये भी, इनकी भी पूजा हो रही है। और एक बाबा वो नोएडा वाले थे जहाँ पे भगदड़ हो गई थी, सब लोग मर गए थे, वो भी पूजा करवा रहे हैं। ये अर्थ का अनर्थ बना के, जबकि इसका अर्थ होता है कि हमारे गुरु ब्रह्मा हैं, हमारे गुरु विष्णु हैं, हमारे गुरु महेश हैं, ये तीनों हमारे गुरु हैं। समझ गए? इनको गुरु बताया गया है, न कि ये गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया गया है। तो इसके लिए अर्थ का अनर्थ मत कराइए, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मत दो, और सुनने वाले भी सुने वही जो उनके समझ में आता है। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता है,
इंसान की पूजा बंद करो। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। धन्यवाद।